श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की इच्छाएं करती है पूरी। आपको बता दें कि कौशाम्बी विकासखंड सरसवा गांव सरसवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास आचार्य अखिलेश जी महाराज ने कहा कि कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये कल्प वृक्ष के समान है। इसके लिए मनुष्य को निर्मल भाव से कथा सुनने और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि गलती करने के बाद क्षमा मांगना मनुष्य का गुण है। दूसरी की गलती को बिना दोष के क्षमा कर दें, वह मनुष्य महात्मा होता है। भगवान को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, वह सबके हृदय में मौजूद हैं। कथा व्यास आचार्य अखिलेश जी महाराज ने बताया कि मनु को स्वयं शंभु कहा जाता है। कथा व्यास आचार्य अखिलेश जी महाराज ने बताया कि मनु को स्वयं शंभु कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न हुए थे और उनके कोई माता पिता नहीं थे। प्रथम स्त्री शत्रुपा थी जो ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न हुई। विष्णु के मत्स्य अवतार ने मनु को एक विशाल प्रलय से बचाया था। उन्होंने मनु को एक जहाज बनाने और पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए बीज और प्राणियों को ले जाने का निर्देश दिया। सृष्टि की पुनर्रचना प्रलय के बाद मनु और शत्रुपा ने मानव जाति के जीवन का विस्तार किया। उनकी 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रस्तुति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी संतानों से ही मानव जाति का विकास हुआ। मनु के कार्य और योगदान मनु ने मनुस्मृति की रचना की जो एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है और इसमें आचार संहिता, कानून और सामाजिक व्यवस्था के नियम दिए गए। मनु को प्रथम राजा माना जाता है और उन्होंने ही मानव संस्कृति की नींव रखी। मनु के वंशजा, मनु के पुत्रों और पुत्रियों के वंश से ही दुनिया भर के मानवों का फैलाव हुआ। मनु के नाम पर कई भाषाओं के मनुष्य जैसे शब्द जैसे मैन, मनुज, मानव, आदम आदि मनु से ही प्रभावित माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनु का जन्म स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से हुआ था। मत्स्य पुराण में बताया गया कि ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से पहले देवी शत्रुपा का निर्माण किया और फिर ब्रह्मा और शत्रुपा के मिलन से मनु का जन्म हुआ। उन्हें स्वयं शंभु भी कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं उत्पन्न हुए थे बिना माता पिता के। स्वयं शंभु मनु पहले मनु का नाम स्वयंभुव मनु था। प्रथम स्त्री उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इस मौके पर यजमान प्रदीप पांडे, कुसुम पांडे, आशीष पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रधान शुभम करवरिया, सतीश पांडे, अवध बिहारी पांडे, कुलदीप पांडे, पंडित राजकृष्ण शास्त्री, प्रकाश शोभित, दिव्याशया, अरुण, रश्मि, नेहा, शिवानी, पायल कश्यप आदि मौजूद।